जेल एक ऐसी जगह है जिसके नाम से ही लोगों के भीतर डर बैठ जाता है, जो यूं तो लोगों को दंड की अनुभूति कराने के लिए बनाया गया है, परंतु आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ ऐसे निर्दयी जेलों के विषय में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक्स ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे भी कारागृह होते थे जहाँ पर कैदियों को इतनी यातनाएं दी जाती थी कि उन्हें इंतजार होता था अपनी मौत का, न कि अपनी रिहाई का। दोस्तों, एक सामान्य जेल में ऐसे ही वक्त थम सा जाता है जबकि जेल की दीवारों की बाहर की दुनिया बड़ी ही तेजी से भाग रही होती है। लेकिन इतिहास के वे कारावास जिनमें कैदियों को बड़े ही बेरहम तरीके से रखा जाता था, जिनसे कैदियों के रिहाई तो दूर उनके जीने की आस तक टूट जाती थी। उन्हें इंतजार रहता था केवल अपनी मौत का, ताकि उन्हें उस दर्दनाक जिंदगी से निजात मिल सके। दोस्तों, रूस और चीन के बीचों बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को इतनी बेरहम यातनाएं देता था कि उसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दंड के स्वरूप में यहाँ कैदियों को 20वीं सदी तक एक 3x4 साइज के बक्से में केवल सिर बाहर करके कैद कर दिया जाता था, जिसमें कोई ना ठीक से बैठ सकता है और ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में स्थित ओरका जेल में भी ठीक ऐसी ही यातनाएं दी जाती थी। वहाँ के लाखों कैदियों को ऐसे बक्सों में कैद कर दिया जाता था जिनसे कैदियों की तरफ तरफ पर जाने तक चली जाती थी। डेथ कॉफिन्स नामक ये बक्से यूँ तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, परंतु अपने नाम की तरह ही ये मौत का एक बेरहम साधन थे, जिसमें जाने के बाद कैदियों की लाशें ही बाहर आती थी। इस बक्से में महज 6 इंच का एक छोटा छेद खाने पीने के लिए बनाया गया था, और यहाँ तक कैदियों द्वारा किया गया मलमूत्र भी हफ्तों तक साफ नहीं किया जाता था। रहम के नाम पर इन कैदियों को केवल एक ही छूट दी जाती थी कि सर्दियाँ गिरने पर इनके बक्से को खुले आसमानों के नीचे छोड़ दिया जाए, ताकि पारा गिरने से यह जल्द से जल्द इस नर्क की जिंदगी से निजात पा सके। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट एनकर मार्सस ने सर्वप्रथम दंड देने की एक परंपरा बनाई और वर्ष 640 ईसा पूर्व में दंड हेतु एक कारागृह बनवाया, जिसे आज हम मेम्टिन कारावास के नाम से जानते हैं। यह कारावास कोई भवन या दीवारों जैसा नहीं, बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से पूरे इलाके की गंदगी व मलमूत्र बहते थे। यहाँ पर कैदियों को अपनी सजा की सुनवाई तक रहना पड़ता था। ये सब बस कहने की बातें थी, क्योंकि सुनवाई आते आते तक तो अधिकतर कैदियों की जानें चली जाती थी। यह कारागृह बनाने का उद्देश्य ही मृत्यु दंड था, अर्थात कानून का पालन नहीं करने वाले को यह सजा दी जाती थी ताकि कोई अन्य इसकी हिमाकत ही नहीं कर सके और ना ही सम्राट के सामने अपनी आवाज़ उठा सके। इस नाले को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि यहाँ पर जो भी मौतें होती थीं, उनकी लाशें एक दरवाजे से बहते हुए सीधे सीधे नदी में दूर तक चली जाती थी। खैर, आज के समय में इस मेम्टिन कारागृह के स्थान पर एक चर्च बन गया है। दोस्तों, लेकिन उस कारागृह में न जाने कितनी ही ऐसी बेरहम मौतें हुई जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, साल 1861 से 1865 तक चलने वाले अमेरिकी सिविल वॉर एक ऐसा गृह युद्ध जिसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया गया। इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो गुलामी के विरुद्ध खड़े थे। इन सभी का बलिदान सिर्फ कैदी तक सीमित नहीं था, क्योंकि इन्हें एक ऐसी कारागृह में डाला गया जिसकी तुलना में नर्क भी बेहतर लगे। एंडरसनविले नामक यह कारागार भी उन कारागारों में से ही एक था। इतिहासकारों का यह कहना है कि उस वक्त उस कारागृह में 4 गुना लोग अधिक थे। न खाने की व्यवस्था, न रहने के लिए जगह, जो जहाँ खड़ा वही मलमूत्र भी त्याग करता। यहाँ उन लोगों की जिंदगी लाशों की भांति हो गई थी और उनका अंत भी ठीक वैसे ही हो गया। तो दोस्तों, यह थी उन कुछ जेलों की कहानी जहाँ की जिंदगी नर्क से भी